नाज़रीन, हम इस वक्त पीर रहमत करीम के दरबार में मौजूद हैं। इस वक्त के वलीउल्लाह, इस वक्त के गौसुस ज़मान और वो अल्लाह वाले जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो ये जितने भी मुरादें मांगने के लिए आते हैं, अल्लाह पाक इनकी दुआ सुनता है और सबकी झोलियाँ भर जाती हैं। और उसका एक वाहिद जो हमें नज़र आता है, मंबा नज़र आता है, वो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात हैं और उसके साथ तसव्वुफ़ है। तसव्वुफ़ के हवाले से मैं कहता चलूँ कि एक ऐसा रास्ता है कि जिसके बारे में इमाम गज़ाली फरमाते हैं, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़त अरफ़ रब्बहु, जो अपने आप को पहचान लेता है तो वो अपने रब को पहचान लेता है। तो अपने आप को पहचानना कैसे होता है? जब हम ऐसे बुज़ुर्गों के कदमों में आके बैठते हैं, इनकी कदम बोसी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि तसव्वुफ़ क्या चीज़ है। यहाँ पे जब आते हैं तो रूहानियत जो है वो अपने उरूज पे होती है, ज़ोरों पे होती है और दिल चाहता है कि पीर साहब के कदमों में बैठा रहे और इनको बंदा देखता रहे, यहाँ से कभी ना उठे। मेरे साथ मशहूर और मारूफ सहाफ़ी मौजूद हैं, वक़ार अहमद अवान साहब। वक़ार साहब, आप क्या फ़रमाएँगे यहाँ पे रूहानी कैफ़ियत जो आपने महसूस की? बहुत शुक्रिया। इससे पहले हम पीर साहब के जो फ़र्जंद हैं उनके साथ हम आए मदरसा जामिया करीमिया से। यकीनन तसव्वुफ़ जो है ये दीन की बुनियाद है। मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अल्लाह जल्ल शानुहु ने नबूवत उन्हें अता नहीं फरमाई थी तो उससे पहले वो गार हिरा में जाके अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। तो ये एक कड़ी हमें मिलती है। उसके बाद फिर हम जितने भी हमारे खुलफ़ाए राशिदीन हैं, हमारे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन हैं, हमारे बुज़ुर्गान दीन हैं। और फिर मैं यहाँ पे ये बात ऐड करना चाहूँगा कि दीन अगर हमें पहुँचा है तो वो तसव्वुफ़ की बदौलत पहुँचा है, क्योंकि जब तक आप रूहानी जो है तो आप पाकीज़ा नहीं होगे तो आप इल्म हासिल नहीं कर सकते। इल्म हासिल करने के लिए पहला जो कंपोनेंट है, जो पहला अंसर है वो है तसव्वुफ़। आप अंदर से पाक होगे तो इल्म की अहमियत को आप समझोगे, इल्म क्या चीज़ है वो आप जानोगे, तब जाके फिर वो आगे चीज़ जाती है। जो सिलसिले हैं हमारे पास कई जो है बरसग़ीर पाक व हिंद, मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से बहुत मुक़द्दस जो है तो ये ज़मीन है जहाँ पे ऐसी ऐसी अल्लाह जल्ल शानु हस्तियाँ पैदा की जिस पे किताबें लिखी जा सकती हैं, जिस पे दिन क्या हफ़्तों बाद की जा सकती है, महीनों बाद की जा सकती है। पीर साहब जो है तो ये रूहानी शख्सियत हैं, आज उनके साथ हम मौजूद हैं। और मैं जिस तरह अपना यहाँ पे सुकून महसूस करूँ, मैं बिल्कुल कसमियाँ कह सकता हूँ। हज़रत उमर तानहू का कौल है कि कसम खाने से बात झूठी हो जाती है, लेकिन मैं कसमियाँ ये बात कहता हूँ कि मैं सुबह से जो टेंशन थी वो यहाँ पे मुकम्मल आके ख़त्म हो गई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पीर साहब की खिदमत है। पीर साहब ने अपनी जवानी दी इस इलाके को, इस दीन को दी, दीन इस्लाम को दी। उनके फ़र्जंद जो है तो हम वहाँ पर जाके बहुत अच्छा महसूस हुआ। और ये सबसे बड़ी बात है कि इस मुतनफ़िर दौर में, इस मुंतशिर दौर में, इस इंतशार के दौर में जहाँ हर तरफ नफ़रत है, वहाँ पीर साहब की बदौलत ये आप देख सकते हैं कई लोग जो है तो लाखों लोग इनके जो है मुरीदीन हैं। उसकी वजह ये है कि पीर साहब उन्हें जो है तो अल्लाह से उनका ताल्लुक़ बराह रास्त जो है तो जोड़ रहे हैं। और फिर मैं एक बात यहाँ पे ऐड करूँगा, बड़ी ज़बरदस्त बात अब्दुर्रहमान हज़ारवी साहब अक्सर ये बात करते थे कि अगर आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात को उनकी सिफ़ात को, उनकी ज़िंदगी को, उनकी सीरत को जो है तो अगर उसका मुतालिया करना चाहते हैं तो आप जो है तो तसव्वुफ़ की तरफ आएँ। आप जो है तो उन सिलसिलों कादरिया चिश्तिया जो सिलसिले हैं उन सिलसिलों की तरफ आएँ। उन सिलसिलों में आकर बैठ कर जो है तो आप सीखेंगे, आप जो है तो वाकई में महसूस करेंगे, अपनी दुनिया भी बनाएंगे और अपनी आखिरत भी संवारेंगे। और फिर मैं यहाँ पर एक बात ये भी ऐड करूँ कि ये मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उनके वारिसीन हैं, ये उनके वारिसीन हैं। तो इनका दीदार करना वो भी अल्लाह जल्ल शानुहु के यहाँ बहुत मकबूलियत है, बहुत ज़्यादा अजर व सवाब का बायस बनता है। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इस वक्त जो है एक बहुत बड़ी शख्सियत आने वाली है यहाँ पे। और इसके अलावा छोटे से छोटा आदमी, एक आम देहाती हो या शहर से आए या मुल्क के किसी हिस्से से आए या दुनिया के किसी हिस्से से आए, उसको उसी तरह से पूरा प्रोटोकॉल और उसकी इज़्ज़त की जाती है। और उसका जो भी मसला होता है, रास्ते में हमने देखा बहुत सारे मरीज़ थे जो यहाँ पे आए और पीर साहब की दुआओं से अल्लाह पाक ने उनको शफा दी। और अब उनके जो जानशीन हैं पीर सईद हुसैन
कादरी साहब जो हैं वो ये सिलसिला जो है आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं मज़े की बात बताऊं कि चारों सिलसिले यहाँ पे हैं, कादरी, चिश्ती, सोरवर्द और नक्शबंद, यहाँ पे बैत किया जाता है। और हर बंदे को उसके मिजाज के मुताबिक, मैं जब आया था तो पीर साहब ने 1 महीना मुझे ज़िक्र दिया और उन्होंने मुझे फिर जब जांचा और फिर उन्होंने मुझे चिश्ती जो सिलसिला है उसमें बैत किया। मैं पीर सईद हुसैन कादरी साहब से पूछूंगा कि पीर साहब ये चारों सिलसिले जो है तो ये किस तरह से चल रहे हैं, और उसके बाद हम दुआ करेंगे और ज़िक्र थोड़ा सा करेंगे ताकि यहाँ पे बरकत हो जाए और हम सब अपनी झोलियाँ जो है बरकत से भर के जाएँ। ख़त्म को वैसे जी दलता सिलसिलो मुबारक की खबर हाँ और लगो दुआ पहले ज़िक्र में लगो बिया दुआ नहमदुहु व नुसल्ली अला रऊफ़िर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तासु वक़्त साहिब मुबारक दलता आम खल्क़ तनास्ता क आम खल्क़ राज़ी और क ख़वास राज़ी नो टोल सा यौ शांति मिलावेगी, यौ शांति मीना और मोहब्बत टोल खल्क़ सा यौ रंगी कही और नास्ती दलता साहिब मुबारक दुआगानी कही ढेर दासे लाइलाज खलक राशि ढेर दासे मरीज़ान राशि कि साहिब मुबारक पर दुआ पर बरकत सरा खल्क़ त अल्हम्दुलिल्लाह सेहत याब शवी दी। मलक से बोसम पलारे के रवान यो कस रागो मिलाओ शो साहिब मुबारक यो विरद वतो खुदलो दुआ वतो का नु ढेर दासे खलक बिशमीर खलक ढेर कलो ढेर इलाकों दासे खलक राज़ी साहिब मुबारक त दुआ कई और दुई मुबारक पर दुआ पर बरकत सरा खल्क़ त सेहत याब कीगी। बला मलक से द सिलसिलो खबर चूका दलता साहिब मुबारक सरा अल्हम्दुलिल्लाह द सलोर सिलसिले दी चाहे कि अव्वल नंबर कादरिया शरीफा दा, चिश्तिया शरीफा दा और नक्शबंदिया शरीफा दा और सहरवर्दिया शरीफा दा। द सलोर वाले सिलसिले साहिब मुबारक सरा दागुई इज़न इजाज़त शता कम खलक राज़ी पदे के जान बैत कवल गवाड़ी साहिब मुबारक पदगा तरीक़त चिकम असबाग थी अगा असबाग के साहिब मुबारक तरीक़त वर्द कई वसरा द मुंस तलक़ीन और द नेक आमाल तलक़ीन कई च बचे तभी 15 वक्त मुंस कई और द नेक चिकम कारून दी अल्लाह ताला च मुंगता द कम कारून अमर कड़ा दा अगा कारून भी कहे और कम कारून च मन फरमाई दा नागे ने बिता मना कहे ढेर दासे खलक राज़ी च अगुई पमख बाने भी गिरी नवे अल्हम्दुलिल्लाह साहिब मुबारक प फैज़ान द दुई द सोहबत प असर सरा अगुई गिरी पुरे खुदे ढेर दासे द लारिना हट कर खलगू चागा दे दीन दे इस्लाम तरफ ता दे तरीक़त तरफ ता दे तसव्वुफ़ तरफ ता गामजन नो खुश साहिब मुबारक सा यौ सोहबतों को यौ नास्तों को अल्हम्दुलिल्लाह अगो खलग नौस निकान खलग द अल्लाह खबंदगान खलग तना जुड़ शवी दीजिए। अल्लाह माशाल्लाह जी। पीर साहब ने फरमाया है जी कि बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनकी दाढ़ी नहीं होती है, बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो लाइलाज मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गुमराह होते हैं, एक दफ़ा यहाँ पे आते हैं और वो जो है पीर साहब की निगाह पड़ जाती है और पीर सईद हुसैन कादरी साहब की रहनुमाई में वो जो है तो अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे चल जाते हैं। मैं पीर साहब से दुआ करूँगा जी कि अगर ज़िक्र इस मौके पर थोड़ा सा हो जाए और उसके बाद थोड़ी सी दुआ कर लें जी। ला इलाहा इल्लल्लाह ज़िक्र कहो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़ज़लु ज़िक्रि ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الله بسم الله الرحمن الرحيم الله جل جلاله ولا شأنه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ملک صاحب زبر کې دا وایم چې دا کم دا څلور اسکار چې مونږ وکړو ذکر بالجهر دي ته ویلی شي نو مونږ ډېر وخت نه ډېره موده نه دا سلسله روانه ده چې د جمعې په شپه باندې به شب جمعه صاحب مبارک مسخوتن نه بعد د ډېر خلک راځي دلته د پېښور د دې علاقو نه د اطرافو نه د دغسې مونږ دغه څلور ذکرونه بالجهر او بیا په اخري کې اختتامي بیا دعا کېږي دا هره جمعې شپې مونږ دا محفل دلته منعقد کېږي صاحب مبارک خپله موجود وي آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعليه وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الہ العالمین کم ذکر اسکار وشو په خپل عظیم دربار کې قبول او منظور کې د دې ثوابونه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هدیه تحفه نظران تن پیش کو دې ثوابونه غوی روح مبارک تور رسول کې د دې ثوابونه نبی علیه الصلاۃ والسلام تمام امت ته دې ثوابونه ور رسول کې د دربار ته څومره خلک راغلي دي الہ العالمین تاسو شرعي مقاصد علیم بذات الصدور ذات مونږ په زړونو باندې خبردار الہ العالمین ته ټول هغه شرعي حاجات پوره کړي الہ العالمین عالم اسلام غالب کې کفر مغلوب کې دنیا په ګډ ګډ کې چې مسلمان مظلومین دي فلسطین مسلمانان دي څومره ممالک مسلمانان دي په تکلیف کې الہ العالمین ټول مسلمانانو حافظ او ناصر شه
د ټول مسلمانانو الہ العالمین مدد وفرمایا امت مسلمه خپل منځ کې اتفاق او اتحاد نصیب کا وطن عزیز ملک پاکستان دی پر دعا کې الہ العالمین دا پاکستان هر قسم اندرونی بیرونی سازشونه په خپل حفظ او امان کې وساتي الہ العالمین دنیا په نقشه باندې شاد او آباد لري الہ العالمین په د عظیم ملک سوګماران دی ملس نه بهر الہ العالمین اهل اسلام تمام بیمارانو ته صحت کامله شفای عاجله نصیب کا بالخصوص کم کرونا وایرس په صورت کې کم بیماری راغلی د الہ العالمین تمام مؤمنان مسلمانانو ته دغه بیماری نه الہ العالمین نجات نصیب کې الہ العالمین ټول مسلمانان په خپل حفظ او امان کې وساتي کم زمونږ ورونه زمونږ خویندې زمونږ میندې په دغه بیماری کې مبتلا دي الہ العالمین یو ولی کامل په صحبت کې ناستو د الله په کور کې د الله جمعت کې ناستو الہ العالمین تمام بیمارانو ته صحت کامله شفای عاجله نصیب کا الہ العالمین مونږ په ګناهونو باندې عفو کلم راوباسي د نیک اعمال کولو توفیق عطا نصیب کړي د بد اعمالو نه د ګناه اعمال نه مونږ ته ټول الہ العالمین په خپل حفظ او امان کې وساتي الہ العالمین ایمان سلامتیا مو نصیب کړي د ایمان د زوال مو وساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.